गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिल्ली वाइज। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल्ली वाइज मंथ में एक वेबिनार डेडिकेटेड रखता है लाइब्रेरी साइंस को लेकर। लाइब्रेरी साइंस यानी कि फ्यूचर में यदि आप अपने आप को लाइब्रेरियन के पोस्ट पे देखते हो, कई सारी वैकेंसीज आपको आजकल गवर्नमेंट फील्ड में देखने को मिलती होगी। आजकल नहीं, समय से वैकेंसीज आते रही है, लेकिन कुछ समय पहले ये कोर्स बहुत ही अंडररेटेड रहा है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, बिकॉज वैकेंसीज हर जगह देखने को मिलने लगी है। फॉर एग्जाम्पल केबीएस, DSSS, इनफैक्ट आप कई सारी स्टेट्स की वैकेंसी में भी देख सकते हो कि लाइब्रेरियन की पोस्ट आने लगी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को सुनने में आया होगा कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। यदि आप लोगों ने ये बात नहीं सुनी है तो आप इसके लिए दिल्ली बाइट से कनेक्टेड रहिए। मैं आप लोग को एग्जैक्ट बता दूंगी कि कहाँ विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या रूल्स है ना, आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो। अगर सपोज दैट आप यदि बिहार में चाहते हो जॉब करना, तो सेम इसी तरीके से DSSS, KVS हर जगह का जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, इनफैक्ट पे स्केल वगैरह होता है, हर एक चीज दिल्ली वाइट पे डिस्कस किया जाता है। दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में प्रिपरेशन नहीं कराई जाती है, लेकिन जो भी बेटर वे में गाइडेंस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ना। जैसा कि आप लोग को पता है कि लाइब्रेरी साइंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो क्या लाइब्रेरी साइंस का बैचलर का ही कोर्स होता है या फिर क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए अगर हम लोग लाइब्रेरी साइंस की बात करते हैं। तो अभी आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, तो बेसिकली बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनका यही डाउट होगा कि क्या डिफरेंस होता है CLIS, DLIS, BLIS और MLIS के बीच में। बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, ओके, अभी मैंने कहा था आप लोगों को कि यदि आप लोगों को इन चीजों से रिलेटेड, इनफैक्ट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप डेली वाइज के प्लेलिस्ट में विजिट करके लाइब्रेरी साइंस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सभी चीजें देखने को मिल जाएगी ना। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले CLIS की, कि CLIS क्या होता है। बेसिकली CLIS का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर अगर इजी वे में मैं कहूँ तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का है, ठीक है ना। ये 12th के बाद कोई भी पर्सन जो 12th पास है वो इसे कर सकता है। डिस्टेंस या फिर रेगुलर मोड जो आपको सूट करे आप कर सकते हो। नाउ DLIS, DLIS का फुल फॉर्म हो गया डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये सर्टिफिकेट कोर्स से ज्यादा ड्यूरेशन का होता है, ये 1 ईयर का कोर्स होता है। लेकिन आप देखोगे कि सर्टिफिकेट कोर्स में भी 12th पास वाले एलिजिबल थे, सेम गोस फॉर ईयर। 12th पास वाले एलिजिबल हैं DLIS के कोर्स के लिए भी। अगेन आप डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हो और आप रेगुलर मोड से भी परस्यू कर सकते हो ना। BLIS की बात करते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप रीड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, कोई भी पर्सन जिसने बैचलर की डिग्री ले रखी है यानी कि ग्रेजुएट है, वो BLIS का कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। ये भी कोर्स 1 ईयर का होता है और डिप्लोमा भी 1 ईयर का होता है, ठीक है। नाउ आप इसको भी डिस्टेंस या रेगुलर मोड से कर सकते हो। अब आ गई MLIS की बारी। MLIS का मतलब होता है मास्टर्स, यानी कि आप लाइब्रेरी साइंस के अंदर बैचलर कर लिए हैं, आपको अब मास्टर्स करना है। तो सिंपल सी चीज है, जब मास्टर्स की डिग्री है तो ऑफ कोर्स आप अगर BLIS की हो तो ही आप MLIS का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स भी 1 ईयर का होता है। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन BHU लिख रखा है, अभी मैं इसे समझाऊंगी। नाउ रेगुलर और डिस्टेंस मोड मोड दोनों से ही आप ये कर सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, होपफुली आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा BLIS, CLIS, DLIS और MLIS में क्या डिफरेंस है। बाकी अभी समय समय पे आप लोग को चैट बॉक्स में
व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में होने वाले वेबिनार मीट्स के लिंक भी इसी में आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम लोगों ने BLS CLS वगैरह सबका डिफरेंस देख लिया। अभी BLS पे फोकस्ड दिल्ली बाइट्स है, तो हम लोग BLS पे ही चर्चा करेंगे। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप BLS करना चाहते हो तो कई लोगों का डाउट रहता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन का कोर्स होगा। अगर आप DU से कर रहे हो तो ये 1 ईयर का कोर्स आपका रहेगा, टोटल 2 सेमेस्टर्स में होंगे। मैं DU की बात कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपको 78 सीट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे सीट्स का बाइफर्केशन किया हुआ है कि कैटेगरी एंड ऑल के बेसिस पे सीट्स कैसे बटे हुए हैं। नाउ अगेन, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप BLS का कोर्स कहीं से भी करना चाहते हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आप बैचलर कर रखे हो। बाकी यहाँ पे 3 दे रखा है, अगर किसी एक में आप सूट नहीं कर रहे हो तो दूसरे में अपने आप को फिट पा रहे होगे, तो आप तीनों में से किसी एक में अपने आप को एलिजिबल पा रहे होगे यदि आप ग्रेजुएट होगे। नाउ प्रोसीजर क्या है एडमिशन का। कई लोगों को डाउट होता है कि मुझे DU में एडमिशन लेना है तो कौन सा पेपर कोड देना होगा, क्या प्रोसेस है। देखिए बेसिकली CUET के थ्रू NTA के थ्रू CUET का एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसमें जो पेपर कोड है COQP11। इस पेपर कोड से आप एग्जाम दोगे तो आप DU में BLIS का कोर्स करने के लिए एलिजिबल होते हो, तो ही आपका एडमिशन DU में होगा। नाउ दिल्ली बाइट्स का ऐप है, बेसिकली यहाँ पे कई सारे BLS से रिलेटेड कोर्सेज एंड ऑल आपको देखने को मिलती है। नाउ DU का यदि मैं बात करूँ तो 2 सेमेस्टर, जैसा कि मैंने कहा, डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी पेपर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। नाउ सेमेस्टर 2 में आपको ये सभी पेपर्स पढ़ने होंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेट, सभी के डाउट लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, सभी के डाउट लिए जाएंगे। मैं एंड तक रुकूंगी सभी के डाउट लेकर ही। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, नाउ अब हम लोग चर्चा करेंगे BHU पे। जैसा कि अभी मैंने लिख रखा था, अगर आप लोग को याद होगा कि BHU एक्सेप्शन था कहाँ पे, जब हम लोगों ने बात की थी MLIS की। MLIS में 1 ईयर का कोर्स में हर जगह होता है, लेकिन जब हम लोग BHU की बात करेंगे तो यही कोर्स आपको 2 साल का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ईयर का प्रोग्राम है हमारा BLIS का। बेसिकली अगर मैं कहूँ BHU में BLIS जैसा कोई कोर्स होता ही नहीं है। आपको इंटीग्रेटेड कोर्स करना होगा जिसका नाम है MLIS। ठीक है, एमलिब। ओके, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बेसिकली इस 2 साल के अंदर आपको इस 2 साल के अंदर आपको पहले साल BLS का कोर्स करवाया जाएगा, दूसरे साल MLIS का कोर्स करवाया जाएगा। अभी बहुत लोगों के मन में थॉट आएगा कि अच्छा ठीक है, एडमिशन ले लेंगे, 1 साल का कोर्स कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो देखिए, अगर आप बीच में ड्रॉप करते हो तो आपको कोई भी डिग्री BHU नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे BHU के कंटेक्स्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है सिंपल। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, सिंपल शब्दों में लेमन लैंग्वेज में समझिए, आपने यदि ग्रेजुएशन किया है तो आप BHU में MLIS का कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। और BHU के अंदर कुल कितनी सीट्स है, 47 सीट्स देखने को आपको मिल जाएगी। और क्योंकि 2 साल का है तो टोटल कितने सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा, 4 सेमेस्टर में। सेमेस्टर 1 का पेपर स्ट्रक्चर 2, देन सेमेस्टर 3 एंड देन 4। ओके, तो ये था कुछ बेसिक डिटेल्स जिसपे हम लोगों ने अभी फिलहाल चर्चा की। अब मैं आप लोगों को माइक ऑन करके आपके जो भी डाउट्स हैं उसको पूछने का मौका दूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सभी लोग अब एक एक करके हैंड रेस कर लेंगे। डायरेक्ट माइक ऑन कोई ही नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट कोई माइक ऑन करता है
तो मैं मीटिंग से उन्हें बाहर कर दूंगी, बिकॉज एक कोरम मेंटेन रखेंगे। यहाँ पे कोई भी छोटा बच्चा नहीं है कि इन चीजों को समझाना पड़े। जिनका भी डाउट है आप हैंड रेज करिए, एक एक करके मैं नेम कॉल आउट करूंगी और सभी के डाउट लिए जाएंगे। सबसे पहले अभय। गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने जुलाई 2023 में रजिस्ट्रेशन किया था इग्नू से BLIS के लिए, लेकिन अभी तक मैंने ना असाइनमेंट जमा किया, ना ही मैंने एक बार भी एग्जाम के लिए रजिस्टर किया। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए? क्योंकि आपने कब एडमिशन लिया है? जुलाई 2023। जी जी। ओके। आप दिसंबर का एग्जाम अब नहीं दे सकते हो। देखिए, इग्नू में एडमिशन अगर आप लेते हो तो आपके पास मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, ठीक है, कोर्स को कंप्लीट करने का। अब 2 ईयर, अब आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है तो 2 इयर्स आप काउंट कर लो। अब है खुद ही, अभी जुलाई 2025 में आपका ड्यूरेशन एंड हो गया, यानी कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अभी यदि आप एग्जाम दिए होते जून में तो ठीक है, आपने नहीं दिया, यानी कि अगर आप चाहते हो इस कोर्स को आगे परस्यू करना तो आपको दोबारा से एडमिशन लेना, और कोई उपाय नहीं है। ओके ओके। ओके, और कोई डाउट अब है? नो मैम। देन वी हैव रानी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग रानी। कैसी है मैम? अच्छी हूँ, आप बताइए रानी कैसी है? मेरे ठीक है को मैम, मुझे मैम लाइब्रेरी साइंस के बारे में नहीं पूछना था, सॉरी फॉर दिस। बट मुझे मैम अभी जो IP यूनिवर्सिटी का फर्स्ट राउंड था ना काउंसलिंग का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो हमारा तो नहीं हुआ, लेकिन मैम अभी तक सेकेंड राउंड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और इतने टाइम भी हो गए। तो अभी तो मैंने हर दिन एक बार चेक कर ही लेती हूँ, तो सर को भी मैसेज किया था तो उस सर ने अभी रिप्लाई नहीं किया है, ओके तो वही मैं पूछ रही थी मैम। ओके ठीक है। रानी, अभी फिलहाल इस वेबिनार मीट को लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड रहने देते हैं। आपके पास तो कांटेक्ट नंबर भी मेरा होगा, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपके डाउट का आंसर कर दूंगी, ठीक है? या फिर आप वेबिनार के एंड तक रुकिए, सभी लाइब्रेरी साइंस का जब डाउट ले लिया जाएगा देन मैं आपका ये डाउट ले लूंगी। ओके ठीक है मैम, मैं आपको इंस्टा पे मैसेज करती हूँ। ओके ओके रानी। थैंक यू सो मच मैम। ओके रानी। नाउ निधम। ओके मैम, अभी इस साल मुझे CUET की CUQP11 के तहत मुझे एडमिशन मिल रहा है। ये जो अपना BHU है, DU है और TISH है, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? BHU DU और किसका नाम लिया आपने? TISH, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ओके ओके ओके, टेस्ट भी है। ओके, देखिए, अगर BHU DU के कंटेक्स्ट में आप पूछोगे तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जैसे अगर आप DU में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो DU में बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे कि थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, है ना? तो अगर आप कॉस्ट सह सकते हो तो DU सबसे बेस्ट होगा, DU BHU में। और BHU इसलिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है स्टूडेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल फी, फूड, ये सब बहुत ही चीप प्राइस पे अवेलेबल हो जाता है और एक अच्छा माहौल मिल जाता है, तो BHU भी अच्छा है। और टिस है तो आप उधर भी मूव कर सकते हो। बाकी आपका टोटली तीनों ही जो ऑप्शन है, तीनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। अब आप एक बार देख लीजिए अपने इकोनॉमिक टर्म पे कौन आपको सूट कर रहा है। ओके निदम। निदम, आई होप आई एम ऑडिबल। माइक ऑन करिए। यस। हाँ, ओके, ठीक है। और कुछ? नो मैम। बाकी सजेस्टेड होगा कि आप टिस या फिर DU में से कोई ऑप्ट करिए। मैम मैं TISH के बारे में ही सोच रहा हूँ, बिकॉज ऑफ DU का जो लिविंग एक्सपेंस ना है वो बहुत ही ज़्यादा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा कि आपके तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, बट आप देखिए कि अब इकोनॉमिक टर्म में आपको क्या सूट कर रहा है।
यस मैम। Okay, Nitam. Then we have Prabhakar. गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? बढ़िया है, गुड इवनिंग। आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। मेरा एक डाउट था, अभी मेरी बैचलर हो चुकी है 2021 में ही, ओके और मैंने बीएड कर लिया था। मैं टीचिंग के लिए अदर अल्टरनेटिव देख रहा था। ब्लिस का मैंने इग्नू का प्रोस्पेक्टिव देखा था, तो उसमें मुझे दो चीज में डाउट। प्रभाकर, एक सेकेंड आप प्लीज जी रिपीट करिएगा। पीछे से आपके कुछ लोगों के साउंड आ रही थी, मैं सुन नहीं पाई। प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मैंने इग्नू का ना प्रोस्पेक्टस देखा था ब्लिस का, हम्म। तो उसमें दो चीज है, एक इंटरव्यू है और एक सर्वे है। मैं एक Okay. क्वेश्चन पूछना चाहता, सॉरी, इंटर्नशिप है और एक सर्वे है, तो अगर करूँ मैं उसकी जगह सर्वे का ऑप्शन ऑप्ट करूँ तो क्या मतलब कैसे रहता है? सर्वे का कुछ आइडिया दे सकते हो आप? ओके ओके ओके, कोई इशू नहीं है। अभी मैं इग्नू पे भी डील करूंगी। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को CLS BLS वगैरह का डिटेल दिया, अभी जस्ट मैं इग्नू पे चर्चा करूंगी। इसका आंसर आपको जस्ट मिल जाएगा प्रभाकर, हाँ ठीक है? मेरा एक अभी डाउट वही है मैम अभी तो। हम्म। और मैम बाकी सेमिनार कब हो रहा है फिजिकली? अभी आप डेट थी जुलाई में, तो वो पोस्टपोन हो गई थी, फिर उसके बाद अभी डेट आई नहीं है। सेमिनार की बात कर रहे हैं आप? हाँ मतलब लास्ट ईयर हुआ था ना, तो अभी जून की डेट थी, 4 जून के 12 जून के आसपास की ना, फिर वो पोस्टपोन हो गया, उसके बाद अभी कोई डेट आई नहीं है। जल्द आएगी, हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ रीजंस की वजह से, रीजंस अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि क्यों कैंसिल हुआ था, है ना? बट ठीक है, जी जल्दी होगा। इसके रिगार्डिंग जी, अपडेट किया जाएगा, ठीक है? ओके, और किसी का कोई डाउट? ठीक है मैम, मैं लिस्ट के लिए वेट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है प्रभाकर। तो अभी मैं एक और PPT रिप्रेजेंट कर रही हूँ सभी के सामने। तो इसमें इग्नू के BLS से रिलेटेड जिनके डाउट होंगे उसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग इग्नू की कंटेक्स्ट में बात करें कि इग्नू से यदि कोई BLS करना चाह रहा है तो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है, कितने पेपर्स पढ़ने होंगे, सभी चीजों को मैं यहीं पे शॉर्ट में समराइज कर रही हूँ। बेसिकली अगर आप इग्नू में BLS करना चाहते हो, सिंपल, आप ग्रेजुएट हो, आप कर सकते हो, ठीक है? नाउ आपको टोटल 10 पेपर्स पढ़ने होंगे। 10 पेपर्स में से कुछ ऐसे हैं जो जो सभी में थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, देन 5, 6, 8, 9, इन सभी में आप लोगों को थ्योरी देना पड़ेगा, ठीक है? थ्योरी पेपर का आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, थ्योरी के लिए कौन कौन सा पेपर है? 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 2 to 6, then 2 to 8 एंड देन 2 to 9। इन सभी पेपर का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? थ्योरी पेपर का मतलब मेरा कहने का क्या है आपको। ओके ओके, वेट वेट, मेरी स्क्रीन आई गेस आप लोग को विजिबल नहीं हो रही है। ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो जैसा कि मैं बता रही थी, अगर कोई इग्नू से चाह रहा है कि मैं BLS का कोर्स करूं, तो सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है? सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल। अब यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आती है? कुछ पेपर्स थ्योरी के हैं, कुछ प्रैक्टिकल के हैं, और कुछ इंटर्नशिप है। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे इग्नू के लिए कोई लोग बोल रहा है गवर्नमेंट में होना जरूरी है या ऐसा कुछ, या कोई नौकरी वगैरह में होना जरूरी है। वेट, मैंने पहले ही कहा था कि माइक ऑन नहीं करेंगे डायरेक्टली। अभी मैं समराइज कर दे रही हूँ, फिर हम लोग गवर्नमेंट जॉब पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस तरीके से बीच में ही डाउट लेंगे तो सही नहीं रहेगा। ओके, नाउ थ्योरी के लिए जो पेपर्स हैं वो कौन कौन सा है? 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 2 to 4, देन 2 to 5, 2 to 6,
228 और 229। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि इन सभी पेपर्स में आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। कुल कितने पेपर हो गए आप काउंट कर लो, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल आपको कौन कौन से पेपर में देने होंगे? 227 का जो पेपर है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल पेपर है, ओके। इसके अलावा 224 और 229 इन दोनों में आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 224 में आपको थ्योरी भी देना है और 224 और 229 इन दोनों में थ्योरी प्रैक्टिकल्स दोनों देने हैं। और 227 में आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। नाउ जहां पे डाउट आता है वो कौन सा पेपर है? 230, जिसके रिगार्डिंग प्रभाकर आप भी पूछ रहे थे। बेसिकली यहाँ पे इंटर्नशिप की बात की गई है कि कोई भी पर्सन 1 मंथ का इंटर्नशिप करेगा, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि इग्नू डिस्टेंस से कोर्स कराता है ओडीएल मोड में, तो ऑफ कोर्स वहां पे कोर्स करने वाले ऐसे लोग भी होंगे जो या तो कोई कोर्स परस्यू कर रहे होंगे या किसी जॉब में होंगे। उनके लिए इग्नू ने अल्टरनेटिव दे रखा है। अगर आप इंटर्नशिप 1 मंथ का रेगुलर जाकर लाइब्रेरी में नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कर सकते हैं। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट क्या होता है? आपको एक टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से रिसर्च वे में आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और जाकर सबमिट करना है रीजनल सेंटर में। सेम लाइब्रेरी में क्या है, आपको 5 लाइब्रेरीज विजिट करनी है और उसका पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि आपको किन किन डिटेल्स का पता करना है उन 5 लाइब्रेरीज के बारे में, ठीक है। और वो लाइब्रेरीज कौन होगी, यही बात को मैंने यहाँ पे भी समझा रखा है। बेसिकली जिसमें आप थ्योरी दोगे उसमें आप असाइनमेंट भी दोगे, ठीक है। और 2 to 7 में भी असाइनमेंट दोगे, ये 70 मार्क्स का होगा। 2 to 4 और 2 to 9 का जो असाइनमेंट होगा 35 मार्क्स का होगा। अगेन एग्जाम का जैसा कि मैंने समझा दिया। और रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 2 to 7 के लिए। और प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या पूछता है थोड़ा बहुत देख लीजिए। डीडीसी 2 एग्जाम होंगे, एक ही दिन 2 पेपर होगा। पहले 1.5 आवर में आपको डीडीसी सॉल्व करना है, देन 1.5 आवर में ACR 2R और मार्क 21 आपको सॉल्व करना है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिकल भी। होपफुली अब आप लोग को इग्नू के रिगार्डिंग भी जिनको डाउट होगा वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। अभी मैं माइक ऑन कर रही हूँ आप लोगों का, आप लोग को माइक ऑन करने का ऑप्शन दूंगी, लेकिन अगेन आप कोरम मेंटेन रखेंगे। फर्स्टली आप हैंड रेज करो, देन मैं आपका नेम कॉल आउट करूंगी और आपके डाउट सुनूंगी और उसको आंसर करूंगी, ठीक है। सबसे पहले योर वर्ल्ड, ओके। सबसे पहले योर वर्ल्ड से कौन ज्वाइन है, आप अपना नाम बताइए। Hello, यस, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, my name is Amreen. प्लीज रिपीट। Ma'am, Amreen. आमरीन, Yes, ma'am. ओके आमरीन बताइए। मैम हमें ये पूछना था कि हम ड्यू सोल से भी कर सकते हैं इस कोर्स को? यस कर सकते हैं, लेकिन ओके, अगर अगर डिस्टेंस से करना है तो इग्नू बेटर रहेगा। टाइमली रिजल्ट आएगी, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, हर जगह अवेलेबल है। डेली DU के सोल में आपको थोड़ा एक्टिवली वहां पे जाते रहना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो देन गुड टू गो है। मैम आई थिंक इसके फॉर्म तो टाइम निकल गया ना फॉर्म का? किसका? इग्नू का मैम? नहीं, इग्नू का एडमिशन चल रहा है जुलाई सेशन का, 15 जुलाई आज लास्ट डेट है। डोंट वरी, डेट आगे बढ़ेगा, डेट एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, ठीक है। ओके, अगर एडमिशन लेना है ओके इग्नू में देन डेट श्योरली एक्सटेंड होगा, डोंट वरी। ओके ओके मैम, थैंक यू ओके जी, यही पूछना था। ओके ओके अमरीन। देन वी हैव राजेश। यस राजेश, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा सवाल था कि कल मेरा 2 to 7 का एग्जाम है। ओके कल है, ओके तो उसके लिए
मतलब पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, और कोई आपके पास उसका अगर ट्रिक है या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप? पहले तो मुझे ये बताइए, आपने कल आपका एग्जाम है तो आपने क्या क्या पढ़ लिया है, उस पे डिपेंड करता है ना पर सजेशन भी। मैम डीडीसी पढ़े पर उतना समझ में नहीं आया, यूट्यूब में वीडियो देखे हैं पर उतना समझ में नहीं आया, 50% समझ में आया। बाकी ACCR का समझ में आया कि कैसे बनाना है, क्या करना है। ओके। हाँ, तो उसी में MARC है और AICR 2 वाला है। हम्म। तो इसको मतलब कितना पास नंबर चाहिए और कैसे पास कर सकते हैं, कुछ देखिए, ओवरऑल आइडिया है? 100 में पासिंग मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। 100 में एग्जैक्ट परसेंटेज मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इग्नू का क्या मैम तो क्राइटेरिया है। 35 मैम 45 है। 35 का है। ओके। देखिए, बेसिकली आपने असाइनमेंट भी सबमिट किया होगा, उसका भी कुछ परसेंटेज आएगा, और एग्जाम आप अच्छे से दे लोगे। अगर बेसिक थोड़ा भी नॉलेज होगा ना डीडीसी का, ACR 2R का, तो आप एग्जाम दे लो। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, इनफैक्ट मैंने भी इग्नू से कर रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़ रखे होंगे तो। जी मैम, पढ़ तो रखे लेकिन वही पता नहीं चल रहा कितना नंबर में पास होंगे। जैसे डीडीसी वाला तो बनाने में थोड़ा डर लग रहा है कि, लेकिन ACR वाला ठीक है। ACR अगर इजी लग रहा है, देखिए बेसिकली बाकी लोग जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, डीडीसी की बुक आती है, उस बुक में आप लाइब्रेरी में किस तरीके से चीजों को अरेंज करोगे, उसके लिए एग्जाम जब दोगे प्रैक्टिकल, तो आपको बुक भी अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। तो आपको उस बुक में से ढूंढना पड़ता है कि क्या अरेंजमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का बुक कहाँ पे आप लाइब्रेरी में रखते हो, उसका कोडिंग होता है, उसे डीडीसी कहते हैं। ACR जो होता है डायरी टाइप की बनती है, ठीक है। एक तरीके से रखने के लिए, उस डायरी को देखते ही, डायरी नहीं पेज होता है, शीट होता है, उसको आप देखते ही बता दोगे बीइंग अ लाइब्रेरियन कि आप, जो पर्सन आया है, वो जिस बुक को ढूंढ रहा है वो किस शेल्फ में कहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो इन सभी का ट्रिक होता है, उसको सीखना होता है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एक तो भी अगर सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। और रही बात पासिंग परसेंटेज की, मिनिमम यदि आप कितना भी लाओगे तो 70 में 35 तो लाना पड़ेगा, 50% तो लाइए, जी मैम। है ना। 50% एटलीस्ट लाइए। जी और मैम, कुछ? थैंक यू मैम। नहीं, बस उसी का प्रिपरेशन आज कर रहे थे, तो सोचे मैम से थोड़ा सजेशन ले लिया जाए। ओके, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं दिल्ली बैट से बहुत पहले से जुड़ा हूँ मैम। मैं आपको पहचान रही हूँ, आप प्रीवियस कई सारे वेबिनार मीट में भी जुड़े हैं। जी मैम। ठीक है, और कोई डाउट राजेश जी? नहीं मैम, थैंक यू। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट वन, सुमित। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस सुमित। मैम मैम मेरी आपसे थोड़े दिन पहले मैम व्हाट्सएप पे बात हुई थी मैम, वो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मैम। नेट नेट जेआरएफ के रिगार्डिंग? नहीं मैम, इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, ओके इंटर्नशिप ओके, के रिगार्डिंग। इंटर्नशिप 1 मंथ। ओके ओके, हाँ जो हाँ आपने इंटर्नशिप करा था, बाकी लोग लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट हाँ सबमिट किए, ओके सुमित, यस यस। मैम, वो मैम मेरी कहा नहीं था कि मैम उसमें उसमें मैम मेरे को 46 मार्क्स दिए एक कंपोनेंट में। तो मैम आरसी वालों ने कहा कि वापस से अल्टरनेट जमा कर दें, तो मैम मैंने उसी टाइम अल्टरनेट जमा कर दी थी। तो मैम उसका अभी मैम मेरा वाइवा का अभी शेड्यूल नहीं आया, कुछ बच्चों का आ गया है। तो मैंने आरसी वाले में जो वहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं उनसे मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने उन्होंने कहा कि वेट करो, आपका ना जल्दी आ जाएगा शेड्यूल, क्योंकि काफी बच्चों का होता है, हम ना 50 बच्चों का शेड्यूल बना के करते हैं। तो मैंने ना आरसी वालों ने मेरे को कहा था कि जो पिछले साल के जो बच्चे पास हुए ना, उन्हीं की रिपोर्ट को कर दे, आप कर दोगे तो हम कर मुझे लेंगे याद सबको। है, हाँ, वो आपने जो बात करी थी हाँ मुझसे याद है हाँ। मुझे। तो मैम तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम अभी जैसे मैम मेरा अभी मेरा वाइवा हो जाएगा, कोई मैम 15-20 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो मैम अगर मेरे को उसका रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो मैम उसके लिए मेरे को क्या 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 करना पड़ेगा मैम? क्योंकि मैम मेरे सारे एग्जाम क्लियर है, मैंने मैम एमएलआईएस में एडमिशन लेनी है। तो मैम बस मेरे को वो प्रॉब्लम हुई है कि मैम मेरा पास दोस्ती का रिजल्ट जल्दी आ जाए। और मैम और एक चीज ये
और सेकंड चीज ये थी मैम कि जैसे 2 कंपोनेंट है मैम, उसमें से मेरा एक ऑलरेडी पास है, जो मैम मेरा पहला कंपोनेंट है वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैम अब क्या मेरे को वापिस से दोनों कंपोनेंट का मार्क्स चढ़ेगा, जो मेरा ऑलरेडी एक पास है उसका मार्क्स चढ़ेगा? देखिए मैं बाकी लोग को भी बता दूं कि क्या बात हो रही है। ऐसी समस्या में कभी आप लोग भी फंसो तो एटलीस्ट जानते रहो। बेसिकली सुमित से मेरी पहले भी बात हो रखी है। इन्होंने इंटर्नशिप की है बकायदा, 1 महीने लाइब्रेरी में जाके इग्नू से परमिशन भी लिया था और प्रॉपर किया है, सारी चीजें सबमिट की है, एक भी पेपर इधर उधर नहीं है। इनफैक्ट इनका जो मार्क्स मार्क्स आया है ना, वो भी सही आया है, उसमें भी ये फेल नहीं है। लेकिन आ, किसी वजह से इग्नू में मार्क्स सही होने के बाद भी इनकम्प्लीट लिख रहा है। तो ये जब रीजनल सेंटर में जाकर कंप्लेन किए तो वहां पे इसका सॉल्यूशन ना देने के बजाय रीजनल सेंटर में एक तरीके से कहिए तो अपने काम से पीछा छुड़ाकर दूसरे को परेशान करने का एक तरीका ये है। उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं, अभी जो मैंने आप लोग को अल्टरनेटिव दिखाया था ना, तो उसमें से एक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट था। इनको कहा कि आप कोई भी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट किसी पुराने स्टूडेंट का लाकर प्रिंट करके सबमिट कर दो। जबकि अगर मैं देखूं सुमित, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा इंटर्नशिप के लिए आपने किया होगा, आपने तो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट नहीं ऑप्ट किया होगा 230 के लिए। यस मैम इंटर्नशिप की थी मैंने। तो आपने जब एग्जाम फॉर्म फिल किया था तो वहां पे 230 का फिल किया था, उसके साथ इंटर्नशिप का ऑप्शन आ रहा था या फिर सिर्फ 230? यस मैम, हाँ हाँ मैम, इसकी फीस वगैरह सब रिपोर्ट सबमिट की है, नो फीस नो, वगैरह आप सब मेरी दी बात है नहीं मैम। समझ रहे हो। आपने जब फॉर्म फिल किया 230 के लिए, तो क्या वहां पे सिर्फ 230 पेपर लिख कर आ रहा था या फिर प्रॉपर कि आपने 230 के अंदर क्या किया है, इंटर्नशिप किया है या लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट चूज किया है, ऐसा कुछ आया? मैम इंटर्नशिप ही था, इंटर्नशिप ही था मैम। इंटर्नशिप तो पेपर का नाम ही है, चलिए कोई इशू नहीं है। हाँ तो ओके ओके, तो इनको क्या कहा गया कि आप सबमिट कर दीजिए और आपको जो भी इशू हो रहा है आपका कंपेंसेट कर दिया जाएगा। तो ये इशू है। देखिए, अब जैसा कि मैंने अभी कहा सुमित बातों बातों में कि ये एक तरीके से रीजनल सेंटर में गड़बड़ी है, ठीक है। आपने अपने एंड से, इनफैक्ट इन्होंने हर जगह मेल किया, लेटर लिखा, जो भी इनके एंड से पॉसिबल था सब कुछ किया। बट ये बाकी लोग ये ना सोचे कि सभी के साथ ये होता है। ये अभी तक का पहला केस ऐसा है, वो रीजनल सेंटर में गड़बड़ी हो गई होगी इसीलिए ऐसा हुआ है। बाकी इग्नू के साथ कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है कभी भी, ठीक है। तो सुमित, इसका रिजोल्यूशन अगेन मैं यही कहूंगी, आपके रीजनल सेंटर से ही होगा। आप तो देखते मैम रहिए, कांटेक्ट में इसका, रहिए। हाँ मैम अभी बाइबा उसका मैम एक का शेड्यूल आ गया है मैम, जो मार्च में सबमिट किया है उनका शेड्यूल आगे हुआ है। शायद मेरे ख्याल से इसके बाद जो आगे वाला वो जो शेड्यूल निकालेंगे वो हमारा भी हो जाए। तो मैम मेरे को ये कहना था कि मैम जैसे मैंने मैम MLIS में एडमिशन लेना भी, हाँ, मैं तो मैम समझ गई। ओके ओके। कोई ऐसा हो सकता है कि मैम रिजल्ट इसका 200-230 का जल्दी आ जाए, क्योंकि मैम मेरे सारे एग्जाम क्लियर ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स से मैम चढ़ गए हुए हैं, सभी ओके, बस 200-230 का पेंडिंग है। और मैम अगर रिजल्ट आ जाए चलो मैं वहां से जाके मार्कशीट ऑब्टेन कर लूंगा। तो देखिए, आपका एडमिशन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आप रीजनल सेंटर में एप्लीकेशन डाल सकते हो कि मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक कि आपका कंप्लीट ना लिखे, तब तक रीजनल सेंटर भी रिजल्ट निकाल कर नहीं देगा, ठीक है। ठीक है सुमित। हेलो। हाँ, मैं कह रही हूँ आपका जैसे ही हर सेक्शन कंप्लीट लिखा जाएगा ना आपके ऑनलाइन पोर्टल पे, तो आप रीजनल सेंटर विजिट करोगे, वहां पे कहोगे कि मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, एप्लीकेशन लिखोगे, कुछ फी पेमेंट करना होगा, करोगे, आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। आई गेस नेटवर्क इशू हो रहा है आपके एंड से सुमित। ओके, सुमित का नेटवर्क ठीक होता है देन वो दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। प्रभाकर, आप हाँ हाँ हाँ, जैसे बोली मैम ओके जैसे। ओके। सुमित, मैं कह रही थी जैसे ही आपके ऑनलाइन पोर्टल पे इग्नू के सभी पेपर्स कंप्लीट लिखा जाएंगे, आप रीजनल सेंटर जाओगे, एप्लीकेशन दोगे और कुछ फी पेमेंट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपको विद इन अ वीक या उससे भी कम समय में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके।
मैम रिसर्च। समझ रही मैम, जैसे मैम मेरा मैम अभी मैम 230 का मैम वो वाइवा होने वाला है, तो हाँ मैम हाँ, वाइवा के मैम जैसे मैम मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो मैम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए रिजल्ट देने में टाइम तो लेते हैं, इसमें नो डाउट। आप अगेन आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। आपका रीजनल सेंटर का इंचार्ज का यदि आपके पास कांटेक्ट हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। यस मैम। मैम एक्चुअली मैम उनका मैम थर्सडे को मैम वो है ऑनलाइन मैम ग्रेवियंस जिन्होंने डाला होता ना, हम्म, मैम उनका मैम वो गूगल के थ्रू मैम अगर जिसको बच्चे को क्वेरी है ना मैम वो पूछ सकता है। ओके। तो मैम थर्सडे को मैम वापिस उनको जो उनका ग्रेवियंस का मैम वो ऑनलाइन मीट करवाएंगे ना, उस वजह से मैम जो मैम कोऑर्डिनेटर होगा ना मैम प्रोग्राम का, या मैम जो इंचार्ज होगा आरसी का, तो उसको मैम मैं पूछूंगा कि ऐसी ऐसी बात है, तो मैम अगर मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए तो मैम मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, आप एक बार अपने पहले तो ऑनलाइन कैसे जल्दी अपडेट करवाना है ये इंचार्ज से लगकर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके यस बाद मैम। आप यस मैम। ऑफलाइन हाथ में रिजल्ट आना बहुत इजी है, रीजनल सेंटर से तुरंत मिल जाता है विद इन 2-3 डेज। बस यस ऑनलाइन क्योंकि मैम अपडेट। अभी रीजनल सेंटर वालों ने मैं बस मार्क्स ही पीछे भेजने हैं। अगर हम रीजनल सेंटर वाले एप्लीकेशन रीजनल सेंटर में मैम अगर मैं एप्लीकेशन वगैरह दूँ कि मेरे को रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो मैम मे भी शायद कि वो दे दें जल्दी रिजल्ट और मैम मेरा एडमिशन मिल जाए मैम, क्योंकि मैम मेरा अभी तो मैम मेरे अंदर मैम नहीं तो मैम मेरे उसमें मैम इस सेशन का गैप पड़ जाएगा मैम। नहीं नहीं, गैप नहीं होगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। पहले यस मैम। वाइवा हो जाए, उसके बाद मार्क्स अपडेट आप करवा लीजिएगा इंचार्ज को थोड़ा बोलकर, ठीक है, थोड़ा प्रेशर डाल के। उसके बाद रिजल्ट हाथ में आ जाएगा इजीली। यस मैम। मार्कशीट चलो मैम मैं खुद जाके ले लूंगा वहां से जाके, हाँ तो हाँ हाँ, बस मैम यही है कि मिल जाएगा रीजनल बस मैम। सेंटर से इजीली। अच्छा तो मैम रीजनल सेंटर वाले मैम मार्क्स पीछे फिर मैम दिल्ली भेजते हैं? क्या आगे? मैम जैसे में जो हमारे वाइवा होगा अल्टरनेटिव का और इसका वाइवा के मार्क्स देखिए मैम आर्ट्स वाले हम लिस्ट, दिल्ली भेजते हैं? नहीं नहीं, डेली तो नहीं भेजते। देखिए लिस्ट तो आ जानी चाहिए थी। एक एक या दो लिस्ट आती है, उसी में वाइवा का आ जाता है सभी का, ठीक है। तो अभी मैंने हुई बात, उन्होंने कहा कि कम से कम 500 बच्चे हैं जिनका वाइवा होना है पेंडिंग है, तो मैम उन्होंने कहा कि 50 बच्चों की हमने लिस्ट निकाल दी है, तो हम 50-50 करके निकाल रहे हैं लिस्ट। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी आपका वाइवा वगैरह ले लेंगे, तो आप उसका थोड़ा पेशेंस रखो, बस यही कहा था मैम मेरे को उन्होंने, हो आरसी वालों जाएगा ने। हो जाएगा। एक्चुअली आपने लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी तो लेट से सबमिट किया ना, तो वाइवा का हाँ जो भी हाँ मैम लिस्ट वो आएगा है। उसमें भी आपका नाम उसी हिसाब से आएगा ना, ठीक है। हाँ जैसे मैं बस यही बोल रहा था कि मैम बस कि हम अपडेट जैसे वाइवा हो जाएगा तो मैम जैसे फिर मैम ये नंबर दिल्ली यही भेजते हैं कि मैम वो दिल्ली वाले वाइवा लेते हैं, आरसी वाले मेरे ख्याल से मैम कंडक्ट कराते हैं? देखिए वाइवा पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद है ना मार्क्स अपडेट करवाना पड़ेगा। जल्दी अगर करवाना है तो मार्क्स अपडेट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम लेगा 15-20 दिन का, या उससे ज्यादा भी ले सकता है। आपको लग के करवाना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो, ठीक है। जैसे बाकी ऐसा तो इशू मैम मेरे को होता फिर नहीं है, इग्नू जल्दी कर देता है। सीरियसली इग्नू जल्दी कर देता है। अब आपके साथ इशू हो गया है तो आप इस चीज को नहीं मानोगे, लेकिन अभी तक तो मोस्ट ट्रस्टेड डिस्टेंस से कोई कोर्स अगर करना है तो उसके लिए इग्नू ही है। यस मैम। तो मैम टाइम, फिर मैम मेरे को फिर जो आरसी का मैम कोऑर्डिनेटर होगा जो होगा मैम उनसे बात करनी पड़ेगी एग्जैक्टली, कि मेरे हाँ, को ऐसी ऐसी उनको प्रॉब्लम है। रिक्वेस्ट करना होगा, हाँ एग्जैक्टली, कि मुझे एडमिशन लेना है एंड ऑल, आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, ठीक है। यस मैम। ओके सुमित। ओके थैंक यू मैम। ओके सुमित, देन प्रभाकर। यस मैम। मेरे को ये जानना था कि जैसे इंटर्नशिप और सर्वे का जो जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम पे ऑप्शन ऑफ करेंगे ना? नहीं नहीं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपल आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, कि 230 का भी आप जी। पेपर दोगे, ठीक है। जी। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप और सर्वे का जो मतलब जो इंटर्नशिप लिखा हुआ आ रहा है तो उसमें सर्वे का कब मतलब कब ऑप्ट करना पड़ता है? बेसिकली देखिए 230 पेपर जो है इंटर्नशिप है। अभी जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई पर्सन इंटर्नशिप नहीं कर सकता है तो उसको
इग्नू ने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें जो इजीएस्ट है वो यही है, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। आपको कुछ नहीं, टोटल 6 या 7 टॉपिक दे रखा है इग्नू ने, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको डिटेल वे में, जिस तरीके से सिनॉप्सिस बनता है ना, जिस तरीके से रिसर्चर रिसर्च करते हैं, उस तरीके से पूरा दे रखा है डिटेल। अगर आपको डिटेल में समझना है तो अगेन आप डेली बाइट्स की प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा प्रभाकर, और लाइब्रेरी साइंस करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट करके मैंने बना रखा है, एक बार देख लीजिएगा क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से इग्नू ने कह रखा है बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, बट मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं इंटर्नशिप की जगह सर्वे सबमिट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो दे ही रखा है इग्नू ने अल्टरनेटिव के तौर पे, तो कैसे प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और मैम अगर दोनों में से बेटर, मतलब अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इंटर्नशिप बेटर है फिर सर्वे बेटर है? देखिए, आप करने जाओगे तो मैं तो कहूंगी इंटर्नशिप बेटर है, क्योंकि कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइब्रेरी विजिट करो और आपको सिखाने में कोई इंटरेस्टेड ना हो, है ना, तो आपको लगकर सीखना पड़ेगा। लेकिन आप आराम से चाहते हो कि डिग्री हो जाए, बाद में पढ़ लेंगे, या फिर जॉब जब करेंगे तो उस वक्त कर लेंगे, चीजों को सीख लेंगे, तो उसके लिए फिर आपका लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है। ओके। तो जैसे अभी मेरे को फॉर्म भरना है इसी सेशन में, तो मैं अभी फॉर्म फिलअप कर दूं, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि इंटर्नशिप चूज करना है, सर्वे चूज करना है, नहीं नहीं नहीं, बट लास्ट में जाके मैं लिटरेचर सर्वे सबमिट कर दूंगा अपने आरसी में Exactly. या फिर जो भी स्टडी सेंटर होगा? हाँ एग्जैक्टली, अभी एडमिशन लेने के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, एग्जाम का फॉर्म फिल करने के दौरान कुछ नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना होता है। बाद में ये रीजनल सेंटर में, स्टडी सेंटर में आप क्या सबमिट कर रहे हो, वहां सारी चीजें अपडेट होती है। ओके ठीक है मैम, ओके, ओके थैंक यू। ओके। बाकी दिल्ली बाइट्स भी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर किसी को बनाने में दिक्कत आए तो वो परचेस कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स से भी। देन वी हैव किशन, बताइए किशन। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे स्वयं एप्लीकेशन था, उससे मैंने इग्नू से बिलीव किया, उसका एग्जाम भी दिया, है ना। ओके ऐसे पीजी लेवल का था, बट अभी तक उसका ना रिजल्ट ऐसा कुछ आया, जनवरी बैच में ही था, तो एनटीए ने उसका एग्जाम लिया, पर एग्जाम भी दिए ना, उसका कोई रिजल्ट आया ना। मैं बोला गया था मेल आएगा, जो इंटर्नशिप के लिए मेल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना मेल आया ना कुछ आया, तो ऐसा कुछ हम प्लीज हेल्प आप हो रिपीट सकता है करिए, क्या? मैं समझ नहीं पाई। आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2024 में? जनवरी बैच, ओके जनवरी बैच, 2000 हाँ जनवरी से तो मेरा ये जो एग्जाम जनवरी, हुआ, वेट, जनवरी कौन सा साल? जनवरी 24 में, ओके और जनवरी 25 में मेरा एग्जाम हुआ। ओके, आपने अभी दिसंबर में एग्जाम नहीं दिया था, जनवरी के? दिसंबर में नहीं, बल्कि ये अप्रैल अप्रैल में एग्जाम हुआ है लगभग। ओके, आपने अभी अप्रैल के एग्जाम आसपास। दिया, ओके देन फिर क्या इशू आ रहा है? वही ना, उसका रिजल्ट आया, कुछ आया, वो बोला गया था कि एग्जाम के बाद प्रैक्टिकल या फिर इंटर्नशिप का मेल जाएगा, उसके बाद मेल से इंटर्नशिप करके, यानी मेल ले करके वो लेटर में प्रिंट आउट करके, मैंने यूट्यूब पर देखा था, तो बोला गया था कि प्रिंट आउट करवा करके कोई कॉलेज में दीजिएगा, तो कॉलेज आपको इंटर्नशिप करने देंगे, जितना दिन का रहेगा उतना दिन, फिर उसको अपलोड करना पड़ेगा उतना दिन के बाद। ओके, आपने बट ऐसा सभी, कुछ मेल उल नहीं है। ओके देखिए मेल नहीं आएगा, ठीक है, मेल नहीं आएगा। जो भी ऐसा सोच रहे हैं इग्नू में एडमिशन लेके कि मुझे मेल आएगा, ऐसा नहीं है कि मेल आने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने 2024 में एडमिशन लिया तो आपको दिसंबर 2024 में ही पहला एग्जाम दे देना चाहिए था, बिकॉज ये 2 साल का ही कोर्स है। अगर कुछ गड़बड़ होता है, किसी पेपर में ऊंच नीच होती है, तो उसके लिए समय रहेगा 2 बार। अभी आपने क्योंकि जून में एग्जाम दिया है अभी, तो इस वजह से अब आपके पास एक चांस और बचता है, सभी पेपर, सभी प्रैक्टिकल और सभी इंटर्नशिप को कंप्लीट करने का दिसंबर का। ठीक है, अब रही बात रिजल्ट का, रिजल्ट आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा अपडेट हुआ है या नहीं। इग्नू में रिजल्ट एक ही बार में सभी स्टूडेंट का आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे कॉपीज चेक होते जाती है, मार्क्स अपडेट होते जाते हैं, स्टूडेंट एंड पे चीजें विजिबल होते जाती है। तो एग्जाम यदि आपने जून में दिया है तो अभी टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। अभी फिलहाल
आपने अगर प्रैक्टिकल का भी फिल किया है तो आपको अपने स्टडी सेंटर की वेबसाइट पे चेक करना चाहिए, इनफैक्ट रीजनल सेंटर की भी वेबसाइट पे चेक करना चाहिए कि लिस्ट आई है क्या प्रैक्टिकल के लिए या फिर वाइवा के लिए। इन सभी का लिस्ट आपको अपने रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, आपको ईमेल नहीं आएगा, ठीक है। वैसे कई लोगों को ईमेल आता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इग्नू ईमेल करेगा ही। इग्नू ने ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है बीएलएस के प्रोस्पेक्टस में कि ईमेल किया ही जाएगा, ठीक है। ठीक है किशन, होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अब आपको क्या करना है। किशन, मैं सुभारती यूनिवर्सिटी से फिर बिलीव किया जब वहाँ का नई रिजल्ट वगैरह आ गया कि बिहार में वैकेंसी आ गया है ना, इसीलिए। तो अब क्या करना चाह रहे हैं, जैसे इग्नू से वो से कुछ करना उचित होगा या फिर क्या? देखिए इग्नू में आपने अभी क्योंकि जून में एग्जाम दिया है, ठीक है, और जून में आपने क्या दिया है मैं जितना आपके बातों से समझ पा रही हूँ, मुझे तो डाउट है कि आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट इन सब में कुछ गड़बड़ी ना कर। और एग्जाम जैसे ऑनलाइन हुआ था और कुछ जैसे ये क्या कहते हैं हाइब्रिड करके हुआ था ओके ओके वहाँ, ओके वो एग्जाम मैंने दिया, वो बाकी बात प्रैक्टिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ओके ओके, एक काम कुछ करिए बताया किशन, नहीं है। आप ना मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे रही हूँ, ठीक है, वेट। अच्छा अच्छा। आप मुझसे वेबिनार के बाद एक बार बात करिएगा, मैं एक बार डिटेल में देखना चाहूंगी कि आपने फॉर्म में क्या किया है, क्या फिल किया है, और आप प्रैक्टिकल दिए हो नहीं दिए हो, उसका फॉर्म फिल किए हो या नहीं किए हो, इन सभी चीजों को मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, फिर मैं सजेस्ट कर पाऊंगी, और वो अब वेबिनार में पॉसिबल नहीं है। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे अच्छा टेक्स्ट कर दीजिएगा, ओके, ठीक है, जी, कर लिए नंबर। ओके। होपफुली आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी रह गया है वो तो कॉल के थ्रू हो जाएगा। हम्म। ओके, देन वी हैव भारती। यस भारती, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताइए। हेलो। तो मैंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया जीवन। ओके, अभी आपने तो 2025 मेरा जनवरी मैं में एडमिशन लिया है, डन। देन हम लिए तो मैम मेरे पास मेल आ गया था कि आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो फिर मैं संडे को मैंने मेल उनको किया था 2 दिन पहले कि मैं कब आऊँ। उन्होंने कहा सैटरडे संडे आ जाओ विजिट करने। तो मैं संडे को गई थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे क्या करना है, इंटर्नशिप करना है या फिर रिपोर्ट। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप रिपोर्ट ही सबमिट कर देना। मैंने पूछा कब सबमिट करना है, उन्होंने कहा असाइनमेंट जब एक तारीख से शायद कह रहे थे 1 सितंबर से सबमिट होगा। उन्हीं के साथ कह रहे कि असाइनमेंट भी और रिपोर्ट भी एक साथ सबमिट कर देना। तो मैम क्या ऐसे ही होता है? जी, जैसे जो असाइनमेंट का डेडलाइन रहता है कि इतना समय से इतना समय के बीच में असाइनमेंट सबमिट करना है, उतना में ही लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है, लेकिन जो असाइनमेंट होता है वो आपके अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना होता है, और लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो है आपको अपने रीजनल सेंटर पे सबमिट करना होता है, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो मैम स्टडी सेंटर पे मैम यही है मैम एक बार मैं रिपीट करोगे क्या बोला आपने? हाँ हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपके अपने फॉर्म में चेक करिएगा, आपके फॉर्म में एक स्टडी सेंटर होगा और एक रीजनल सेंटर होगा। इनफैक्ट आप डाउनलोड करो अपनी आईडी तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा स्टडी सेंटर अलग होगा, रीजनल सेंटर अलग होगा। कुछ लोगों का रीजनल सेंटर ही स्टडी सेंटर भी हो, ऐसा संभावना है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं लगता कि किसी का रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर सेम ही हो, मैक्सिमम का अलग होता है, ठीक है। तो जो असाइनमेंट है वो मैम आपकी जो दिल्ली 3 है नारायणा का, अभी वो तो आप एक बार उसमें चेक कर लीजिए। स्टडी सेंटर भी सेमी बिल्डिंग में है दोनों। एक सेकेंड, आप अपने आईडी में एक बार चेक करिए कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, वहां जाके आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, और अपने आईडी में ये चेक करिए आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, वहां पे आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सबमिट करना है। इतना ही समझिए इजी वे में, जितना ज्यादा समझिएगा उतना कंफ्यूज होइएगा। सिर्फ आप अपनी आईडी देखिए, उसी में आपको मैम आंसर मिल जाएगा। हाँ भारती, मेरी आईडी भी यही है नारायणा दिल्ली 3 यही है मैम।
आप भी ये स्टडी नारायणा सेंटर है। क्या चीज, आप भी नारायणा दिल्ली की हो? यस मैम, मैंने स्टडी सेंटर चूज किया है ये, क्योंकि पास पड़ रहा था और एक और कॉलेज था, बस 2 ही शायद सेंटर है यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए दिल्ली में। हम्म, तो मेरे पास था तो मैंने यही चूज किया था। तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है अगर वो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर कोई और होगा। मैम वही रीजनल सेंटर भी वही है, है, मैंने उनसे पूछा था तो तो कोई वहाँ भी टेंशन ही नहीं है, कह रहे थे कि एग्जाम सेंटर भी। तब तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों परेशान हो रही है। एक ही जगह असाइनमेंट और रिपोर्ट दोनों ही सबमिट होंगे, ठीक है। मैम जब मैंने उनसे पूछा कि इंटर्नशिप का क्या है तो उन्होंने कहा रिपोर्ट सबमिट कर देना, फिर उन्होंने कहा कि बनाना कैसे है, गूगल पे सर्च किया, फिर उन्होंने मुझे बताया मेरे फोन से, फिर कह रहे हैं कि आप 230 का अपने आप बनाना, 40 पेजेस का बनता है बेटा, मतलब बहुत सारी जो एक तिवारी सर थे उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई वहाँ पे। उन्होंने कहा बेसिकली 40 पेजेस का बनता है, कितने पेज का? 40 पेजेस उन्होंने बोले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 40 पेजेस रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा 5000 वर्ड से कम का होना चाहिए लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। 5000 वर्ड से कम का है तो 40 पेजेस जाएगा ही नहीं, ठीक है। हार्डली 20 पेज तक जाएगा, 15 से 20 पेज के बीच में, ठीक है। और रही बात लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, रीजनल सेंटर को भी इजी होता है, इसीलिए वो वही सजेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक चीज चेक करना पड़ता है, इंटर्नशिप में 2-3 चीज चेक करना पड़ता है। खैर आप अपने ऊपर है, आपके ऊपर, आपको कह रहे हैं उसको आप तो ध्यान मत दीजिए। आपको इंटर्नशिप करना है, आप इंटर्नशिप करिए, ठीक है, जो इजी पड़े। मैम असाइनमेंट जो है हम खुद बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कहीं से बच्चे ऐसे कॉपी करके बनाते हैं रिजेक्ट कर दें, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ अच्छा आंसर लिखिएगा तो नंबर ज्यादा आएगा, तो ओवरऑल मार्क इंक्रीज हो जाएगा, मार्क्स हर पेपर में, ठीक है। मैम मैंने मास्टर्स भी वहीं से करा है, अभी 2 साल कंप्लीट हो गए, इसी साल तब मैंने जाके BLIS में एडमिशन लिया है। तो मैम असाइनमेंट तो मैंने नेट से ही बनाया था, परचेज नहीं किया था। तो मैंने सोच रही अगर ये प्रोफेशनल कोर्स है, अगर इसमें मैं वैसे ही बना लेती हूँ नेट वगैरह की, तो फिर कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा ना देखिए असाइनमेंट? रिजेक्ट तो नहीं होगा, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो बेस्ट हो असाइनमेंट लिखने के लिए, बिकॉज वो आपका पेपर का मार्क्स इंक्रीज करता है ना। तो आप बेस्ट लिखो, ध्यान दे के लिखो, सिर्फ नेट से क्यों लिखना है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, राइट 5 रूल्स जो है लाइब्रेरी के, वो लिखने का, आप गूगल में सर्च करोगे एक जैसा आ जाएगा। लेकिन जब आप इग्नू के बुक को देखोगे तो वहां पे 5 रूल्स को अलग तरीका से डिफाइन किया गया है। तो जब आपका कॉपी असाइनमेंट ओपन किया जाएगा तो देखते ही समझ आ जाएगा कि इस बच्चे ने बुक नहीं ओपन किया है, तो आपको फेल नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मार्किंग एवरेज कर दिया जाएगा। तो आप देख लो जो आपको बेटर सूट करे। अगेन मैं यही कहूंगी, लेकिन हाँ असाइनमेंट को अच्छे से बनाना चाहिए। मैम ये पूछना था कि बुक्स कितनी होंगी मैम, कम से कम ऐसे 9 पेपर आपने बताया देने पड़ेंगे, तो बुक्स कितनी 9 है बुक पूरी होंगी, टोटल? 9 बुक्स है। अभी तक आ अच्छा एक ही बुक्स है सबकी हाँ और सबकी एक एक 9 बुक है, सब्जेक्ट 2 की? टू 1 अलग बुक है, 2 टू 2 अलग बुक है। इनफैक्ट हर पेपर अपने आप में अलग है। जैसे आपने मास्टर्स किया है तो आपको पता होगा, मास्टर्स में भी अगर 4 बुक दिया मैम जाता है। उसमें तो बहुत सारी 15 हाँ बुक्स तो एक वही एक चीज है, फर्स्ट ईयर में बस। तो इसमें भी 9 बुक है ना, तो 9 बुक का अपना पेपर का है। जैसे हर पेपर का अपना नाम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 टू 1 है, वो डील कर रहा है सिर्फ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी को, लेकिन जो दूसरा पेपर है वो सोर्सेज और सर्विसेज को डील कर रहा है। तो ऑफ कोर्स कंटेंट तो अलग होगा ही ना, यस मैम। ठीक है बाकी। तो मैम मैं लिटरेचर सर्वे को मैम असाइनमेंट के साथ ही ले जाके सबमिट कर सकती हूँ ना, उन्होंने तो बोल दिया है। क्या अगेन? आपने जैसे कहा लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो है असाइनमेंट के साथ ही जाके साथ में सबमिट कर सकती है, कर सकती है, असाइनमेंट भी और सर्वे रिपोर्ट भी? कर सकती है। जब तो मैम आपका मुझे कब बनाना चाहिए? आपका जनवरी जैसे मैम 2025, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। वेट, आपका हाँ जनवरी जी 2025 सेशन में एडमिशन है, तो आपका अप्रोक्स अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा सबमिट होना।
तो वही टाइम ड्यूरेशन में कर लीजिए। अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हो। 15 अक्टूबर तक मानकर चलिए, 15 अगस्त से 15 अक्टूबर डेट एक्सटेंड होते रहता है, तो 15 अक्टूबर तक लास्ट डेट एक्सटेंड होता है, तो इस बीच सबमिट कर दीजिएगा। मैम पेपर जैसे इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी कि कैसे कैसे क्या कौन सा सब्जेक्ट तक प्रैक्टिकल होता है, पेपर होता है, मैंने सारे नोट कर रखे हैं। उसके लिए थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा बता रखा है। तो मैं आज मैम पहली बार ही आपके साथ मीटअप हो रही हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, मैंने वहाँ भी सर को दिखाया सारा, कह रहे हाँ ये आपको समझ में आ गया है, कह रहे बेटा हाँ सही है, मैंने आपका सारा देखा था, फिर इसलिए मेरे को समझ में आ रहा था, इसलिए मेरे को इंटर्नशिप के बारे में वहाँ जाके पता चला। बहुत अच्छा। तो सबने कहा कि सर ने कहा अच्छा है बेटा, पूरी नॉलेज लेके आई है। मैंने कहा मैंने वीडियोस देखी थी इसीलिए। तो मैम बस मुझे यही जानना कि मैं असाइनमेंट और दोनों एक साथ जाके बस सबमिट कर सकती हूँ, है ना, सितंबर में बस कर सकती हैं, एक साथ बना हाँ कर सकती हैं, लेकिन असाइनमेंट को आप नॉर्मल फाइल में भी कर सकते हो सबमिट, लेकिन लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को नॉर्मल फाइल में नहीं, आपको उसको बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, है ना। उसको सबमिट, वो रिपोर्ट है, उसको सबमिट करने का उसका लुक अलग रहेगा। जैसे असाइनमेंट को ना सिंपल हम लोग स्टिक फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं, हर पेपर को अलग अलग स्टिक फाइल में, लेकिन जो रिपोर्ट है वो बाइंडिंग करवाना पड़ेगा, जो रिंग्स वाले बाइंडिंग होते हैं ना, वो करवा के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैम उन्होंने असाइनमेंट में इतने अच्छे से सजा के असाइनमेंट दिया है, मैंने 2 साल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में एमए में। इन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस टैग लगा के ऐसे दे देना, कौन देखता है। असाइनमेंट में तो कुछ भी बस ऐसे भी वैसे दे उन्होंने सकते मुझे हैं, बोला। हाँ असाइनमेंट ऐसे भी दे सकते हैं, पर रिपोर्ट हाँ ढंग से दीजिएगा, अदरवाइज रिपोर्ट ऐसे वैसे दीजिएगा तो असाइनमेंट वाले में कहीं साइड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और कुछ भारती, थैंक यू मैम। और कुछ, नो मैम। ओके भारती। आ, और किसी ने हैंड रेज नहीं कर रखा है, तो क्या सभी के डाउट्स क्लियर हो गए? यस पूजा। यस पूजा कहिए। पूजा, ओके, आई गेस इनका कुछ नेटवर्क इशू है। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट? एनीवन? सभी के डाउट क्लियर हो गए? ओके, सभी के डाउट क्लियर हो गए हैं, तो एक चीज और मैं जाते जाते एंड करूंगी जॉब पर्सपेक्टिव से। फिलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। मैं जॉब पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेती हूँ। बेसिकली मैंने सिर्फ D++ की ही जॉब की नोटिफिकेशन रख रखी है, बाकी KVS में भी और कई जगह पे वैकेंसी देखने को मिलती है। ये D++ की कई सारी वैकेंसी है, 23 में आई हुई वैकेंसी है, 2023 में, ये 24 में, और अपकमिंग 25 में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे सीट्स कम है, नो डाउट सीट्स कम है, लेकिन दूसरे किसी एग्जाम के तुलना में कंपटीशन भी कम है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी देख रहे होंगे कि रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, आप सोच भी नहीं सकते हो, उसमें 30 लाख से ऊपर लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और वैकेंसी कितनी होगी जाकर चेक करिएगा, पर सीट पे 200 से 300 कंपटीशन है। ये चीज आपको इधर कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे हो सकता है कि अगर एक सीट है ना, तो फॉर्म ही गिरेगा कम, ठीक है, कंपैरेटिवली और किसी एग्जाम के। इनफैक्ट यहाँ पे 30 लाख मैं कह रही हूँ, तो जो कंपटीशन है और ज्यादा होगा, हो सकता है एक सीट पे 500 से भी ज्यादा लोग हो। मैं अभी भी डाउट लूंगी अंशु, वेट करिए, थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखिए बेसिकली क्या एलिजिबिलिटी रहती है, आप कभी भी देखोगे तो डिग्री मांगी जाएगी BLIS की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2024 में वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे क्या डिग्री मांगा जा रहा है, पहले तो आप ग्रेजुएट हो, अगर आपने BLIS का कोर्स किया है तो ऐसे भी आप ग्रेजुएट होगे ही, है ना। उसके बाद आपने BLIS का कोर्स किया, और इसके अलावा आप कोई भी वैकेंसी देखोगे तो वहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मांग रहा है। तो सिंपल, आप नीलेट से O लेवल का
कंप्यूटर कोर्स होता है। जैसे ही आपका लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट होने को रहे, आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लो और ओ लेवल का एग्जाम देकर क्वालिफाई कर लो। तो ओ लेवल का जो पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट जहां जहां एक्सपीरियंस मांगता है ना वहां पे ये भी रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेम यहाँ पे जूनियर लाइब्रेरियन का आया था, तो यहाँ पे डिप्लोमा है। अभी हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया था इसी पोस्ट के रिगार्डिंग कि डिप्लोमा मांग रहा है, मैंने BLS किया है तो मैं इसमें एलिजिबल हूँ। देखिए ये कॉमन सी चीज है, अगर डिप्लोमा लिखा है तो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज के लिए मांग रहा है ग्रेजुएशन तो हम PhD कर लिए हैं तो हम ही उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा पढ़ लिए। ऐसा नहीं होता है, जो लिखा है आपको वही करना पड़ेगा। तो डिप्लोमा वाले इसके लिए एलिजिबल थे, सिर्फ डिप्लोमा वाले। ना एक वैकेंसी आई थी लाइब्रेरी अटेंडेंट की जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स के लिए डिमांड किया गया था, साथ में मैट्रिक या इक्विवेलेंट यानी कि 10th था। ठीक है ना, एक और 2023 में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, आप सेम चीज देखोगे। BLS का कोर्स कर रखा है, 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, देख रहे हो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है वो भी चल जाता है। खैर इस वाले वैकेंसी में एसेंशियल में लिख रखा है यानी कि 2 ईयर का चाहिए ही एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वैकेंसीज देखने को मिलती है। आप लोगों को मैंने चैट बॉक्स में इस चैनल का लिंक दिया होगा, जो लोग भी ज्वाइन नहीं है कर लीजिएगा। फ्यूचर में कभी भी वेबिनार मीट होगा तो आप लोग को इधर उधर टेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको वहीं पे मैसेज आएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी जॉब पर्सपेक्टिव में। अब जॉब पर्सपेक्टिव से रिलेटेड यदि किसी का डाउट है तो एक एक करके आप लोग हैंड रेज करिए और आपके डाउट लेती हूँ, फिर इसके बाद जो सेशन है रैप किया जाएगा। देन अंशु आप बताइए आपका क्या डाउट है। हाँ जी मैम, ये मुझे लाइब्रेरी साइंस से नहीं कुछ और था, ये नेट GRF से लेके। जैसे आप किस सब्जेक्ट से मास्टर्स हो? हाँ तो मैम मैंने ये BSc एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन करा है और अभी इनरोल की हूँ मैं MA हिस्ट्री में इग्नू से। ओके अंशु, ठीक है, MA हिस्ट्री है तो अभी डाउट नहीं लूंगी, एंड में आप रुकिएगा, मैं आपके डाउट ले लूंगी लेकिन एंड में। ठीक है, फिलहाल लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड रहने देते हैं। ओके अंशु? ओके मैम, ओके 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 मैम। ओके। पूजा, आपका माइक इश्यू रिजॉल्व हुआ? एक काम करिए पूजा, चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर लिख रखा है, दोबारा से लिख दे रही हूँ, आप वहां पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा क्योंकि आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप वहां पे मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा जो भी आपका डाउट होगा। एक लास्ट डाउट हम लोग ले रहे हैं, विलासा ग्राम, आई थिंक मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया। मैडम 1 ईयर कोर्स के लिए 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स करने ना मैम, वो कौन सी इंस्टीट्यूट से करने से बढ़िया रहेगा? ओके, देखिए कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि कोर्स करवा देंगे आपको, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है नीलेट, ठीक है, जब आप नीलेट की वेबसाइट पे विजिट करोगे, गिव मी 1 मिनट, मैं ओके मैम स्पेलिंग बताइए मैं प्लीज। स्क्रीन शेयर कर दे रही हूँ। बेसिकली आप जब नीलेट की वेबसाइट सर्च करोगे student.nilet.government.in तो आप यहाँ पे देखोगे कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि नीलेट के थ्रू होता है। नीलेट गवर्नमेंट के द्वारा रन की गई ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखो यहाँ पे लिखा भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन है। इसमें कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसकी डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है और आकर एग्जाम देना है। तो इसी में आप देख सकते हो ओ लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ओ लेवल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ये इसी ओ लेवल की मैं बात कर रही हूँ। यही मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका।
नहीं, मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। आप स्क्रीन पे पिन करो ना, आप देखिए हाँ ओके मैम। है ना। आप यहाँ पे देखिए कई सारे कोर्स है, ये देखिए ए लेवल एडमिट कार्ड आया हुआ है, बी लेवल का आया हुआ है, सी लेवल का आया। आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, ओ लेवल का करना है। ओ लेवल का भी अभी 25 अगस्त से एडमिट कार्ड आया हुआ है एग्जाम का, ठीक है। तो इसमें फॉर्म फिल होते ओके रहता है, आपको बस देखना है, बस फॉर्म फिल कर देना और बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देने जाना है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ाई अपने लेवल पे खुद करनी हो, ओके ठीक है। और कुछ ओके मैम। और किसी का कोई डाउट है? लास्ट में पूछ रही हूँ। ओके, तो अब किसी का डाउट नहीं है तो यहीं पे सेशन रैप करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चैट बॉक्स में लिंक दिया है, या फिर फ्यूचर में इस वीडियो को कोई यूट्यूब पे देख रहा है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इस तरह के फ्यूचर में होने वाले वेबिनार मीट में यदि आप भी जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो उसी के थ्रू। और इनफैक्ट मैंने वेबिनार मीट के दौरान अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मैं डायरेक्टली हैंडल करती हूँ। मैं दिल्ली बाइस की लाइब्रेरी साइंस की फैकल्टी हूँ, इनफैक्ट मैं दिल्ली बाइस की ऑर्गेनाइजर भी हूँ, तो मैं चीजों को हैंडल करती हूँ। तो आप लोग डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फ्यूचर में आपको अपकमिंग वेबिनार मीट का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे टेक्स्ट करो, आपका मैं आंसर कर दूंगी। और हाँ, कभी ऐसा होगा कि वेबिनार मीट कंडक्ट होने वाला होगा विद इन अ वीक, तो हो सकता है मैं कहूंगी कि वेबिनार मीट में हम लोग बात करेंगे, जो भी डाउट रहेगा। अदरवाइज मैं जो भी डाउट्स होता है मैं ले लेती हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगेन मैं एक बार चैट बॉक्स में नंबर अपना ड्रॉप कर दे रही हूँ आप सभी के लिए, जस्ट बिकॉज आप लोग लाइब्रेरी साइंस फील्ड से ही हो। साथ ही मैंने जैसा कि कहा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ही वेबिनार से रिलेटेड लिंक प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह से मिलते हैं अपकमिंग वेबिनार मीट में, सो दैट आप लोग की जो भी डाउट्स रहे उसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को वेबिनार मीट के थ्रू देते रहूं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वेबिनार मीट। Thank you very much to all for joining the session. Thank you.